क्या पता। हाँ बेटा ठीक है, आप मेरा मेरा आपको एडवाइस करने का मेरा यही पर्पस है कि होता है बच्चों को ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्हें पता नहीं होता उन्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्लस और माइनस उन्हें नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि आप नए हो इस चीज के लिए, और क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी समय से हूँ, लगभग 16-17 ईयर से हूँ, और पीछे मेरा प्राइवेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है, एंट्रेंस एग्जाम का भी एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट सेक्टर का तो है ही है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट वर्कशॉप लगाई हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड वर्कशॉप भी लगाई हैं, सो थ्रू ऑल द एक्सपीरियंसेस आई कैन गाइड यू वेल इन योर सिचुएशन, ठीक है। तो अपने डिसीजन को सोच समझ के लें, ताकि कल को आप किसी चीज को लेके ये ना कहें कि हमें पता नहीं था, ठीक है बेटा जी, ओके। यस सर। हाँ, अब भाई आ जाओ, बढ़ते हैं हम अपनी बाइनोमियल की तरफ। बाइनोमियल की ये जो एक्सप्रेशन है, किस किस को याद हो चुकी है, हाथ खड़ा करते हैं एक बार। ठीक है, वेरी गुड। तो होमवर्क जो दिया था कर लिया आपने? यस सर। यस सर। तो एक मैंने आपसे कहा था कि आज आपको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम हमने कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज किया है? सर आपने मॉड्यूलस बताया था। हाँ, मॉडुलस वाला ना, उसी को कहते हैं डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स को का सिंबल क्या है, ये। सो मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है? सो दिस वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको आप एक्स मानेंगे अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा हो, यानी कि प्लस एक्स, इसको कहेंगे प्लस एक्स। मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ओके। और इसको आप माइनस एक्स तब मानेंगे अगर एक्स लेस देन 0 हो। बोलिए, हाथ खड़ा करिए, किसको बात समझ में आई ये जो मैंने लिखा है? इसकी एग्जांपल भी लेके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक बार समझा दूं, फिर एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है नॉन मेडिकल को लेके, ठीक है, वो भी फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि काफी सारे हमारे बच्चे नॉन मेडिकल के हैं। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे मॉडुलस ऑफ -2 निकालना है, सपोज कहीं पे लिखा है मॉडुलस ऑफ -2, या किसी ने पूछा व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, इसी सवाल को कैसे पूछा जाएगा? तो इस सवाल को जानने के लिए आप इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। तो इस मॉडुलस एक्स की वैल्यू इक्वल टू एक्स है अगर आपके पास एक्स इस रेंज में है, और मॉडुलस एक्स की वैल्यू इक्वल टू माइनस एक्स है अगर आपके पास एक्स इस रेंज में है। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके। तो इस सिचुएशन में बताओ, ये -2 तो इस रेंज में फॉल करेगा ना,
तो आप इसको क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन, दिस इज x, तो आप लिखेंगे इसको -x और आपकी x वैल्यू कितनी है -2, तो आंसर क्या आया 2। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या बना, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, इसका आंसर हुआ 2। किसको समझ में आ गया? ठीक है, सो यू आर क्लियर विद दिस एब्सोल्यूट वैल्यू कॉन्सेप्ट। देखो सुहेल, आप जो पूछ रहे हो वो ना इसी चीज को शॉर्टकट में हम सिखा देते हैं, या हम क्या बहुत लोग शॉर्टकट में क्या कह देते हैं कि मॉडुलस में भाई साइन को हटा देना, सिंपल। तो आप देखो अगर यहाँ 2 प्लस में होगा तो आपका आंसर 2 ही आने वाला है फाइनल। कहने का मीनिंग एक और एग्जांपल, अगर सिंपल 2 का मॉडुलस पूछा जाए तो जवाब क्या है 2, -2 का पूछा जाए तो जवाब क्या है 2। तो इसी बात को शॉर्टकट में कैसे समझा दिया जाता है बच्चों को कि भाई जब भी मॉडुलस पूछा जाए तो उसका आंसर क्या लिख देना, साइन को हटा देना, उसकी सिर्फ वैल्यू लिख देना। बट यही चीज डिटेल में बाय डेफिनेशन यहां से आ रही है ये। ठीक है, क्लियर है सुहेल? यस सर, क्लियर। हाँ, तो ये वाली बात बहुत कम बच्चों को मालूम पड़ती है कि इसको ऐसे समझा जाता है। तो मैंने आपको बाइनोमियल के लिए 2 सिचुएशन के लिए बाइनोमियल आपको पढ़ाया। अच्छा, आईआईटी वाली बात अब मुझे ना नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। आपको आईआईटी से रिलेटेड मैं समझाऊंगा कि ये क्यों आईआईटी इतना इम्पोर्टेंट है। और आप में से किसी ने अगर सुपर 30 मूवी नहीं देखी है तो एक बार हाथ खड़ा करो। Anybody who has not seen till date and time a movie called as Super 30? मोहित, 3 लोगों ने नहीं देखी है। भाई साहब, अगर नॉन मेडिकल का सपना है आपका और वो सबसे बेस्ट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन से अगर करना चाहते हो जिसकी वर्ल्ड में रेपुटेशन हो, और वर्ल्ड में रेपुटेशन कहूँ तो सिर्फ इतनी ही रेपुटेशन कहूँ कि जो हमारे कौन है ये सुंदर पिचाई कहाँ के हैं? गूगल के हैं सीईओ। हाँ भाई, एनीवन रिस्पॉन्ड? सुंदर पिचाई का नाम सुना है आपने? Yes, sir. किसके सीईओ हैं वो? गूगल के। ठीक है, तो आपको पता है गूगल कितना बड़ा है इस समय, ठीक है ना? गूगल कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो इतना बड़ा मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बनना छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कैसे आएगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से करी है? आया समझ में बेटा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? Yes, sir. आप इंजीनियरिंग कहाँ से करते हो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है? ओके, अच्छा, उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करते हो या पीएचडी कहाँ से करते हो, ये भी बातें मैटर करती हैं। बट स्टार्टिंग अगर अगर आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हो तो आपका आगे पीएचडी के लिए आपको मतलब बहुत जगह आपको अच्छी ऑफर आ जाएंगी, फेलोशिप आ जाएगी आपके पास, मतलब तगड़ी तगड़ी फेलोशिप आ जाएगी। ठीक है, तो वो बताएंगे, कल बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, बट आईआईटी मतलब वो मूवी को देख लो पता चल जाएगा आईआईटी क्या चीज है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी?
अभी इरशाद ने नहीं देखी है भाई, इरशाद देख लेना भाई। हाँ ठीक है, जिसने नहीं देखी है वो जरूर उसको देखें, आपको बहुत फायदा होगा उसको देख के। अब आ जाओ। ओके, फिर मुझे कल याद दिलाना, कल मैं और बताऊंगा आईआईटी के बारे में थोड़ा और। तो बाइनोमियल के अंदर हमने बेटा दो टाइप से बाइनोमियल को ओपन करना सीखा है। आप बताओगे दोनों में क्या डिफरेंस था? कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड। हाँ तियाशा बताइए। सर मैंने हाथ रेज नहीं किया था। चलो फिर क्या हुआ? पढ़ा तो आपने भी था। नो सर। तियाशा सर मैं अपने थोड़ी अपने अपने टैलेंट को और पोटेंशियल को पहचानो, भूलो मत। सर मैं दो दिन एब्सेंट थी। क्यों एब्सेंट हो रही हो आप? सर नेट प्रॉब्लम हो रही है कुछ। तो यूट्यूब पे आपके सारे लेक्चर पीछे कवर है क्या? सर यस सर, बाकी सारे कवर है, बट लास्ट के 2 दिन के मैंने चेक किए थे, उसमें अपलोडेड नहीं थे। अच्छा, तो आपने डिमांड क्यों नहीं किया मेरे से? मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर कौन देख रहा है। ठीक है, यस सर। कोई लेक्चर चाहिए होता है तो उसकी डिमांड डाला करो ना ग्रुप में। मैं भी बिजी रहता हूँ बेटा, बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट एंड प्रेफरेंसेस वो चीज़ें डाली जाती हैं उसमें। ठीक है, तो कोई चीज़ चाहिए आपको बताया करो। ओके भाई, हाँ जी, तो हाथ खड़ा करिए भाई। कौन? हाँ रूपाली बताओ। सर पहला तो हमने एक पैटर्न बना के एक्सप्रेशन क्रिएट कर ली थी, 1+nx+n(n-1)x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके एक तो एक्सप्रेशन क्रिएट की थी, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा हम स्प्लिट करके, जैसे अगर 1+x⁴ मैंने एक सेकंड होल्ड, मैंने ये पूछा है दोनों में डिफरेंस क्या था? अच्छा, दोनों में डिफरेंस। हाँ सर मतलब कैसे, समझ नहीं नहीं आया समझा। क्वेश्चन। अनमोल, अनमोल यू कैन रिस्पॉन्स। दो तरीके से बाइनोमियल को हमने समझा था ना। दो सर दो एक में x की पावर इंक्रीज होगी। एक में हेलो, x की पावर इंक्रीज होगी सर, और एक में डिक्रीज होगी सर। ऊपर वाले में इंक्रीज होगी, नीचे वाले में डिक्रीज होगी। अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हो। ओके आर्या। यस सर। आर्या और दिव्यांशी कहाँ गए? दिव्यांशी, मैंने दो तरीके से इसको सिखाया था, भूल गए? ये रहा। नो सर। तो बताओ ना क्या फर्क है दोनों में? मैं बता दूं, एक तो था ये, एक तो था ये। ठीक है, ये और देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। अच्छा सर, ये हाँ, बताओ। वहाँ पे मार्क नेगेटिव साइन नहीं लगाई। और दूसरा दूसरा ये बताया था, ये देखो ध्यान से। ठीक है, अब इसको यस सर यही। इसको इसको हाँ छुपा दे रहा हूँ, इसको छुपा दे रहा हूँ। अब हाथ खड़ा करो। नेगेटिव साइन नहीं लगाई थी सर, यस सर, यस सेम सर, था आपने इसलिए। नेगेटिव लगाई थी। पावर में नेगेटिव साइन नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ नेगेटिव लगाने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ना कि ये एन इसके लिए पड़ा था और ये एन उसके लिए पड़ा था। जैसे ओके आप सर। हेडिंग पे ध्यान दो कि मैंने कहा कि हमने बाइनोमियल को दो तरीके से पढ़ा है। वो दो तरीके क्या है? बाइनोमियल ओपनिंग बेस। तो अब बताइए पहला तरीका क्या था जिसमें एन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। नॉट ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। हाँ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था?
नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। एक तो ऑप्शन थी नेगेटिव इंटीजर, और एक फ्रैक्शन। दूसरी ऑप्शन थी पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की। ओके, यस सर। तो Yes, sir. ये ओपनिंग तो सभी को आती है करनी, आई होप ये सभी को आती है, मैं इस पर टिक मार Yes, दे रहा हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस पहली वाली सिचुएशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी थी? n+1। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इसमें n+1 थी। ठीक है, अब मेरा सवाल है वैदिता से। वैदिता बताओ, सेकंड वाले में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? वैदिता याद है? नो सर, ये वाला मैथ थिंग मुझे समझ में भी नहीं आया था, इसी वजह से मैंने प्लीज रिपीट वाला ऑप्शन, मतलब प्लीज रिपीट वाला मैसेज भेजा था। अच्छा वागेश, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हियर? सर इनफाइनाइट टर्म। इनफाइनाइट टर्म। क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो गया था हमारा कि यहाँ क्यों इनफाइनाइट आएंगी? नो सर। नो सर। तो आपने होमवर्क किया था। अच्छा इरशाद, क्या होमवर्क दिया था? So ये कि think about that why there are infinite terms। ओके, तो आपने थिंक किया? Yes sir। चलो अब मुझे ओपिनियन दो इसके लिए, जिन बच्चों ने जो सोच पाए हैं why in the case when we have a n to be negative integer, positive or negative fraction, there will be a total number of terms to be infinite। जिनको इसका क्लू मिला है वो बच्चे हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिन्होंने ढूंढने की कोशिश की वो हाथ खड़ा करें भाई। ये एक इम्पोर्टेंट फीडबैक होता है, कोशिश किन्होंने की। रूपाली, दिव्यांशी, अपूर्वा, भव्या, आर्या, वैदिता, इरशाद, भागेश, इतने लोगों ने सुहेल कोशिश की है। अनमोल, तुमने नहीं सोचा ये? सर मैं पिछला कवर कर रहा था सर अभी। अच्छा, तो क्या क्या कवर कर लिया पीछे बेटा आपने? सर अभी सर बाइनोमियल थ्योरम में पूरी डिटेल में किया सर अभी। अच्छा, बाइनोमियल की है। अलजेब्रा ऐसा है इसमें ना, वो प्लेलिस्ट आपको मिल चुकी है? यस सर, वो यूट्यूब चैनल यहाँ से मिल गया मुझे। हाँ, उसमें अभी एक ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी प्लेलिस्ट। सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है मैंने सारी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री चलो वो देख लेना, चाहे फास्ट देख लेना, यू विल फाइंड समथिंग इम्पोर्टेंट आल्सो, वो देख लेना जब अगर समय मिले तो। ठीक है, ओके। और दूसरा अलजेब्रा के अंदर हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और एपी और जीपी और अब बाइनोमियल करने। ठीक है, तो वो सारे आप पीछे अलजेब्रा जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो अलजेब्रा होगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट होगा अलजेब्रा होगा। और याद रखिएगा, द टॉपर ऑफ द टेस्ट विल टेल अबाउट हिज और हर पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर। आपको मैं पहले कह चुका हूं कि बीइंग ए टीचर आई कैन गेस योर फ्यूचर, और फिर जो मैं कमेंट दूंगा वो बहुत मैटर करेंगे आपके लिए। आ रही बात समझ में? तो डेफिनेटली यू ट्राई टू कम टॉपर लिस्ट में आने की कोशिश करो, हर बार अपनी पूरी कोशिश करो, ये कोशिश आपको बहुत कुछ सिखा देगी। ठीक है, सो आई होप कि नेक्स्ट टेस्ट हमारा कमिंग मंडे हो सकता है। आज मंडे है ना? यस सर। हाँ, कमिंग मंडे हमारा नेक्स्ट टेस्ट हो सकता है, और वो होगा टोटली बेस्ड ऑन अलजेब्रा।
या उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड कर दें? चलो एक राय ले लेते हैं। जो चाहते हैं सिर्फ अलजेब्रा का ही टेस्ट हो वो बच्चे हाथ खड़ा करें। कमिंग मंडे ओनली अलजेब्रा टेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 लोग। आठ लोग। और जो चाहते हैं कि नहीं सर आपने फर्स्ट डे से जो कराया वो सबका ले लो टेस्ट कमिंग मंडे, वो बच्चे हाथ खड़ा करें। भाई जल्दी जल्दी अपनी वोट कास्ट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अलजेब्रा में भी है और 8 इधर भी है। सर आपकी मर्जी। अब मेरी वोट किधर जाएगी ये इस पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड कप फाइनल दैट विल डिसाइड। मेरे ओपिनियन में ये है बेटा, कम्युलेटिव टेस्ट की आदत डालो, ठीक है, जहां तक पॉसिबल हो, क्योंकि वो फिर क्या है, वो फिर आपका अभी रिवाइज करोगे ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको रिवीजन में ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। परंतु एक बार इसको आपने निकाल दिया तो आपको फिर काफी समय लग जाएगा कवर अप करने में। और दूसरा एक और रीजन ये है कि अलजेब्रा का बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होने जा रहा आपका, ठीक है, छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, बहुत बड़े तो है नहीं ये। So I am in opinion coming Monday we have a combined test of both trigonometry as well as algebra. ठीक है, क्लियर है? यस सर। बेटा क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? देखो मैथमेटिकल ये जो टॉपिक चल रहा है ना, इसमें बड़ी मुश्किल है, इसके क्वेश्चंस मिलते नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। इसका बेस्ट तरीका वही है जो गिवन मटेरियल है उसी को दोबारा करके देखो, ठीक है, और थ्योरी को दोबारा अच्छे से समझो, हर चीज को दोबारा समझो, उसकी क्या यूटिलिटी है, बस मैं यही कह सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है? और अगर नेट पे आपको मिलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस। सो इट्स प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट अप टू यू। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे ही आपकी फिजिक्स शुरू हो जाएगी ना एग्जैक्टली, तो उसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के, ठीक है। और दूसरा इसके पीछे और भी एक रीजन ये है कि मैं ये भी चाहता हूं कि इस लिमिटेड स्टॉक के अंदर कौन बेस्ट कर सकता है। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये टेस्ट का भी हमारा डिफाइन हो गया है। यानी कि 4 मई। ये नोट कर लीजिए।
full trigonometry, algebra, all chapters. अब आ जाइए बेटा, जो सेकंड केस हमने लिखा था, आप याद करो, ये सेकंड वाले केस में for n to be negative integer, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, और साथ में मैंने और क्या कहा था कि x की क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो अब यहां समझना ध्यान से अगली बात, ये जो x है, अगर ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो इसका आप एग्जांपल ले लो, मान लो हम ले लेते हैं x को 0.02। तो मुझे आप ये बताओ 0.02 को अगर मैं क्यूब करते करते आगे मैं 50 करूं, करते करते आगे मैं 1000 करूं, आपको क्या लगता है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये बेटा एंड नहीं होने वाली। ठीक है, इस वैल्यू का एंड नहीं होने जा रहा। अगर यहाँ क्या लिखा है ना, नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, हाँ एक बात और है इम्पोर्टेंट, यहाँ माइनस भी आएगा, या एक मिनट, यहाँ माइनस भी आएगा। बेटा पहली बात तो नेगेटिव पावर के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि नेगेटिव पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव पावर्स की तो है जानकारी ना आपके पास। सर 1/में ले लेते हैं सर उसको, फिर नहीं, 1/1 में लिखने के बाद फिर आगे क्या करेगा? तो सिंपल वैसे ही कर देंगे जो हमने ऊपर किया है बायनॉमियल से। नहीं, एक सेकेंड है, हमारे पास एक्चुअल में ये सिचुएशन आएगी ना 0.02। चलो हम इसी को कर लेते हैं, ये 1 + x को ये ले लिया रेज़ टू पावर -3 ले लिया सपोज, चलो, है ना। अच्छा ये बताओ, ये आपका, इसको अगर हम फिनिश करें, इसका आंसर क्या आएगा? पहले ये बताओ, ये कंडीशन इसमें फॉल हो रही है? ये जो हमारी एजम्पशन है 0.02 और विद द नेगेटिव इंटीजर, हाँ, इसकी आप सॉल्विंग करिए। किस टाइम नहीं बता क्यों हो रहा है? तो इसको आप ऐसा करिएगा, इसके ऊपर हम और डिटेल में बात में भी हम नेक्स्ट टाइम करें। अभी समय कम है, मुझे 1-2 टॉपिक और कराना है। देखो, इसको आप सॉल्व करना और ऐसे ही और एग्जांपल्स भी लेके देखना आप। 1 + x -½ वाली लेके देखना,
और पहले इनके ना रिजल्ट निकाल के रख लेना, उसके बाद हम बिना टाइम वेस्ट किए हम बात कर पाएंगे। ठीक है कि भाई इनकी कितनी टर्म्स आएगी और क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, इतना आप करके रखना इस चीज को। उसके बाद आई विल डिस्कस कि इनफाइनाइट बनेंगी तो क्यों बनेंगी, उसका कुछ ना कुछ तो हिंट हम निकालेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, पर आप उससे पहले ये जरूर करना। ओके सर। पहला हो गया। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं। Question is find square root of 99 correct to 3 decimal places। तो अगर 99 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मीनिंग ये बना कि मुझे क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ये चीज। ठीक है, तो इसमें आप देखो आपके पास जो कन्वेंशनल मेथड है वो तो है ही है, क्या इसमें कहीं बाइनोमियल का इस्तेमाल हो सकता है क्या? Yes, sir. है ना, कैसे कैसे इरशाद? Sir, 99 raised to the power half. यस सर। फिर उससे क्या होगा? सर 100 माइनस 1 कर लेंगे ना, हो वो जाएगा। वाली कंडीशन आ गई। देखो बाइनोमियल लगाने के लिए आपके पास 1 प्लस एक्स पैटर्न चाहिए, ये पैटर्न चाहिए, इसको वैसा बनाना पड़ेगा। Yes, sir. अब उसको बनाने के लिए अब देखो आप यहाँ पे क्या हिंट है, 1 + 98। 1 + 98 लिख सकते। 1 + 98 आप करके देखना। अभी जो मैं जो चीज कर रहा हूँ आप देखो उससे बेनिफिट होगा कि नहीं हो रहा है, और फिर आप दूसरा भी ट्राई मार सकते हो। मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राइट इट 100 - 1। बोलो, लिख सकते हैं? यस Yes, सर। sir. लिखने के बाद मैंने 100 कॉमन निकाल लिया, और उसके बाद 100 रेज़ टू पावर हाफ इंटू 1 माइनस, ये आपका हो गया 10, और ये वैल्यू 0.01। बोलिए यहाँ तक किसको आ गया समझ में? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बताओ क्या ये वाली वैल्यू इसके बीच में फॉल कर रही है? यस सर। इसमें ये फॉल कर रही है, यानी कि इसकी जो ओपनिंग है ये अप टू इनफाइनाइट जाएगी ना? Yes, sir. तो इस पे इनफाइनाइट वाला लगाओ फॉर्मूला, 1 + nx + n(n-1) x² over 2 factorial n(n-1) n-2 x³ over 3 factorial up to infinity। अब देखिए आपका जो n है वो कितना है? हाफ वैल्यू। सो 1 + हाफ यहाँ लगाओ, x वैल्यू 0.01। सर एक सेकंड। हाँ, हमें बेटा यहाँ एक ध्यान रखना पड़ेगा। यस, क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अगर इसको कंपेयर करना है तो 1 प्लस ये उससे कंपेयर होगा ना, 1 + x रेज़ टू पावर n से कंपेयर होगा, तो यहाँ तो माइनस है, तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 1 + -0.01। ओके, यस सर, ठीक है।
तो यहां से x कितना बन जाएगा, ये बन गया। उस x को आप यहां डालो माइनस, सो हाफ माइनस 1 2 into 1, बोलिए आ रहा है आपको समझ में? किसको समझ में आ रहा है भाई? आ रहा है सर। ठीक है, फिर ऐसे ही इस वाले क्यूब वाले को लिखिए, n is half minus 1 half minus 2 and x is 0.01 cube divided by 3 into 2 into 1, आगे up to infinity। अब आप सारे इस चीज को सिंप्लीफाई कर लोगे सर कुछ पूछना है ना? Yes, sir. ये चीज सिंप्लीफाई हो जाएगी ना। यस सर। अब यहाँ एक ना इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा कि ये जो बाकी जितनी भी टर्म्स है ना, ये सारी बहुत छोटी आएंगी। जल्दी ध्यान दीजिएगा, ये Yes, सारी sir. टर्म्स आगे की वेरी स्मॉल है, तो वो क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्टेड हो जाएंगी। तो आपका सिंपल जवाब क्या होगा, सिर्फ इतना, 1 plus n, सिर्फ इतना। ठीक है, कर लोगे आगे? Yes, sir. तो ऐसे ही मैं कुछ होमवर्क अभी डालूंगा, वो कर लेना आप नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके Yes, sir.